हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन प्रॉब्लम मोस्टली बुजुर्गों में होता है ओए नी, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये कंप्लेन करते हैं पेशेंट कि उनको जब बैठ के उठते हैं तो घुटनों में बहुत तेज़ दर्द होता है, या सीढ़ियाँ चढ़ने में घुटनों में दर्द होता है, या खड़े होने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। दोस्तों, इसका इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी में संभव होता है। बाकी आप दवाओं से इनको हम प्रिवेंट कर सकते हो, इसके सिम्टम को प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे कि दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा खा सकते हो, सूजन है तो सूजन की दवा खा सकते हो, लेकिन दवाओं से सही नहीं होगा। सही किस तरह होता है, जब आप इसको या फिर सर्जरी करवा के इसमें पूरा नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, सर्जरी करवाइए, या फिर ये फिजियोथेरेपी से सही हो सकता है। फिजियोथेरेपी में दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग इसमें जो सिम्टम है उसको रिलीव करते हैं। जैसे पेन रिलीव करते हैं मशीनों के थ्रू और मैनुअल एक्सरसाइज के थ्रू। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो मसल्स इसमें वीक हो जाती हैं उनको एसेस करके स्ट्रेंथ करते हैं, ताकि ये दर्द जो आपका नी जॉइंट है वो आपस में रगड़े ना और दर्द ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होता है और आप इसको कैसे बचा सकते हैं फर्दर डैमेज होने से। जैसे आपकी इस घुटने में दर्द शुरुआत ही हुआ है, इनिशियल स्टेज है, तो इसको आप किस तरह बचा सकते हैं और इसकी क्या क्या एक्सरसाइजेज है जिसको आप घर पे कर सकते हैं, और आपके घुटनों का स्पेस जो कम हो गया है उसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। तो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस कुछ नहीं, ये क्या होता है कि जो बोन को आपस में रगड़ने को ही ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो जैसे कि ये आपका घुटना होता है, पटेला होता है, ये कटोरी जिसको बोलते हैं आप लोग, ये पटेला से और ये दो साइड में दो लिगामेंट से और अंदर एक एसीएल और एक पीछे पीसीएल लिगामेंट होता है, इनसे जुड़ा हुआ होता है। ये लिगामेंट होते हैं जिसको बांध के रखते हैं जोड़ को। तो क्या होता है कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, या फिर जिनका लंबे समय तक खड़े रहने का जॉब होता है, या जिनका ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने का काम होता है, तो उनका धीरे धीरे चलते चलते ये जो पैड होता है इसके बीच में, इसको मेनिस्कस पैड बोलते हैं, कई लोग ग्रीस बोलते हैं। तो ये घिस जाता है। ज़्यादा आप चलेंगे या देर तक खड़े रहेंगे तो धीरे धीरे घिसने लगता है। और घिसने क्यों लगता है दोस्तों, क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं आपकी थाई मसल्स और काफ मसल्स, ये इसको होल्ड करके रखती हैं ऐसे, ताकि ये फ्री होके चले। जब ये मसल्स वीक होने लगती है तो ये इसको होल्ड नहीं कर पाता है जॉइंट को, और ये आपस में ऐसे सट के चलने लगता है, जिसके वजह से ये पैड घिसता है तो फिर बाद में आपस में ये दोनों बोन रगड़ने लगते हैं, और बोन को रगड़ने की वजह से ही आपको दर्द होता है, और ये बोन का रगड़ना ही ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग इसको ठीक कैसे करेंगे कि ये जो मसल्स होती हैं आपस थाइस के आगे, इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि ये जो पटेला जो है ये आप पे रगड़ के ना चले, या ऐसे उठ के चले इस तरह। इसका नॉर्मल पोजीशन ऐसे होता है कि ये उठ के चलता है। तो ये रगड़े ना, इसके लिए हम लोग इसका वीएमओ मसल्स होती हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, ताकि उठ के चले। और इसका जो स्पेस कम हो गया उसको इंक्रीज़ करेंगे मैकेनिकल और मैनुअल ट्रैक्शन देके, ताकि ये फ्री होके चले और आपका पेन कम हो जाए, जो भी टीयर हुआ है वो हील हो जाए। तो आप लोग दोस्तों देखेंगे आगे वीडियो में कि हम लोग पेशेंट पे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये ट्रीटमेंट 3 फेज़ में करेंगे। पहले पेन और जो स्वेलिंग आ गई है इसमें, उस स्वेलिंग और पेन का मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको मोबिलिटी बढ़ाएंगे, ताकि क्या होगा कि ये फ्री चले। मोबिलिटी बढ़ेगा। मोबिलिटी कैसे बढ़ेगा, ये जो मसल्स और ये जो इसके लिगामेंट सारे टाइट हो गए हैं, इसमें टेंडरनेस आ गया है, इसको रिलीज़ करेंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग इनका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये दोस्तों 1.5 से 2 महीने का कोर्स होता है। तो इसको पहले 2 हफ्ते में हम लोग पेन मैनेजमेंट करेंगे, लगभग 15 डेज तक। फिर अगले 2 हफ्तों में मोबिलिटी बढ़ाएंगे इनकी जॉइंट की, जो ताकि फ्री होके चले। और उसके अगले 2 हफ्तों में हम लोग स्ट्रेंथनिंग फेज शुरू करेंगे, जिससे कि ये मजबूत हो जाए और आपका ये घुटना आपस में रगड़े ना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिए। दोस्तों, ये आर्थराइटिस के पेशेंट है, इनके घुटने में दर्द हो रहा है पिछले 2-3 महीने से। तो बोलते हैं कि जब चलते हैं तो कट कुट की आवाज़ आती है, और उठने बैठने में इनको बहुत समस्या है।
और ये सीढ़ी चढ़ने में इनको दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनका पेशेंट का असेसमेंट करेंगे कि असेसमेंट में चेक करेंगे पहले ऑब्जर्वेशन में कोई स्वेलिंग इसके अराउंड है कि नहीं है। स्वेलिंग के बाद हम लोग पैल्पेट करके चेक करेंगे कि पटेला मूवमेंट कितना है। अभी पटेला का मूवमेंट जैसे रिस्ट्रिक्ट हो रखा है, ये नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग इनका रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, कितना मुड़ता है। मुड़ो, मुड़ रहा है, कोई दर्द? ठीक है, पूरा सीधा करो। ठीक है, नी का रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग असेसमेंट में और हम दोस्तों इनका जो स्ट्रेंथ है नी का वो चेक करेंगे। पैर उठाओ ऊपर, ऐसे सीधा उठाओ, हाँ, रोक के रखो, ऐसे सीधा रोक के रखो ऐसे। ठीक है, फिर क्वाड्रिसेप्स वीक है, मसल्स वीएमओ मसल्स वीक। अब इनका पहले इनका जो दर्द हो रहा है पेन मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हॉट पैक देंगे। हॉट पैक देंगे, उसके बाद क्या होगा कि इनकी जो मसल्स हैं वो थोड़ा रिलैक्स होंगी और लिगामेंट थोड़ा रिलीज़ होंगे और जो इन्फ्लामेशन है वो कम होगा हॉट पैक के बाद। फिर हम लोग इनका टेंस थेरेपी देंगे और कपिंग्स का यूज़ करेंगे जिससे कि सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ होगा। अभी दोस्तों हॉट पैक के बाद हम लोग इनका वाइब्रेशन थेरेपी देंगे जिससे कि इनका जो स्टिफनेस है नी के अराउंड वो कम हो। यहीं पे ना हाँ। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग टेंस लगाएंगे इनका पेन मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों टेंस से क्या होता है कि इंस्टेंट जो भी पेन है उसमें रिलीफ मिलता है, तो इसके लिए दर्द के लिए आराम हो जाएगा, तो हम लोग टेंस अप्लाई करेंगे। दोस्तों टेंस का यूज़ सिर्फ हम लोग पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि ये पेन इंस्टेंट पेन रिलीफ देता है। तो टेंस को हम लोग वहीं प्लेस करेंगे जहाँ पे इनका पेन होता है, उसी जगह पे इसके इलेक्ट्रोड पे प्लेस करेंगे। यहीं पे दर्द होता है ना। बताना जब यहाँ पे आएगा तो आप बताना, ठीक है? आ रहा है? ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं है? ठीक है। पेन मैनेजमेंट में सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ करेंगे नी के पीछे वाले साइड यहाँ पे। इसको हम लोग ISTM ब्लेड से थोड़ा थोड़ा इसका रिलीज़ करेंगे जो फेसिया है ऊपर का, जिससे इनका जो स्टिफनेस है वो कम होगा नी में। उसके बाद कपिंग से हम लोग इसका स्लाइडिंग कपिंग से MFR देंगे। दोस्तों इसको कपिंग को स्लाइड करने से क्या होता है कि इनका MFR हो जाता है बैक जॉइंट का, जितना भी फेसिया टाइट है वो रिलीज़ हो जाती है। दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे ड्राई कपिंग नहीं करेंगे, हम लोग ग्लाइडिंग कपिंग करेंगे। थोड़ा दर्द हो रहा है? इस तरह से ग्लाइड करेंगे और इसे काफ मसल्स पे भी अप्लाई करेंगे सेम, जिससे कि जो टाइट काफ है वो रिलीज़ हो जाए। दोस्तों ये प्रोसीजर बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, आप लोग ट्राई करें।
अभी थाई मसल्स के पीछे वाली मसल्स में हम लोग हैमस्ट्रिंग के जो इधर हेड होते हैं वहाँ पे दोस्तों ये पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर है। इसके बाद हम लोग मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे जब पेन इनका कम हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनका मोबिलिटी फेस देखेंगे। तो दोस्तों इनका नी पेन की जर्नी देखने के लिए कंटिन्यू रहे। हम लोग इनका नी पेन का अगले फेज़ में, हम लोग फेज़ 2 में इनका मोबिलिटी फेज़ में इनका अगले वीडियो बनाएंगे।